So we'll start the chapter 2, biological classification. Since the dawn of civilization, there were many attempts to classify the living organism. Biological classification basically क्या है कि हम living organisms को classify करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनको एक simplicity के थ्रू पढ़ सकें. हमें पढ़ना आसान हो इसीलिए हम classify कर रहे हैं. तो बहुत पहले से बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए. पर पहले क्या था, पहले हम अपनी नीड के बेसिस पे क्लासिफाई करते थे, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के बेसिस पे. बट एरिस्टोटल जो थे, ही वॉज अर्लीस्ट टू अटेंड द मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. एरिस्टोटल ने क्या किया, सबसे पहला साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन किसी ने दिया तो वो किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था. ही यूज्ड द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई द प्लांट्स इनटू ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स. तो उनने क्या किया था, इससे पढ़ते हैं. एरिस्टोटल ने क्या किया था, प्लांट्स को ट्री, शर्ब्स और हर्ब्स में डिवाइड कर दिया था. और एनिमल को किस में डिवाइड किया था, जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है और जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट है. ओके, उसके बाद कौन आए, लीनियस आए. सबसे पहले कौन थे, एरिस्टोटल थे, जिनने एक साइंटिफिक बेसिस दिया क्लासिफिकेशन का. उससे पहले क्या था, उससे पहले हम अपने यूज़ के बेसिस पे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेसिस पे डिवाइड करते थे हम. हाँ, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेसिस पे डिवाइड करते थे. फिर उसके बाद आया लीनियस. लीनियस ने क्या दिया था, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था. और इधर भी लीनियस ने क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोले तो उनने किस में डिवाइड कर दिया, प्लांटी में डिवाइड कर दिया जितने भी ऑर्गेनिज्म है, और एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया. प्लांटी में क्या किया उन्होंने, जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट थे वो सारे उनने प्लांटी में रख दिए, और जितने भी एनिमल प्रेजेंट थे पूरी दुनिया में वो सारे उनने एनिमेलिया में रख दिए. तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे. लीनियस के सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे. तो पहला ड्रॉबैक क्या था, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड द प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स कौन होते हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है. तो इन दोनों को उसने एक ही ग्रुप में रख दिया था. ठीक है, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड द मल्टी सेलुलर. लाइक उसने मोनेरा को और मल्टी सेलुलर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे उनको एक साथ रख दिया. ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाइस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. इन दोनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो उसने उसको किस में रख दिया, प्लांट्स में रख दिया. बट एक फोटोजेनिक है और एक नॉन फोटोसिंथेटिक है. ठीक है, एक अपना खाना खुद बना सकता है, एक अपना खाना खुद नहीं बना सकता. यस, टाइम टू किंगडम सिस्टम. In Linnaeus' time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that include a plant and animals respectively. Plants किस में आ गए, Plantae में, Animalia में, animals. This system did not distinguish between the eukaryotes and the prokaryotes, unicellular and the multicellular organism, photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungus organism. ये क्या इसके drawbacks हैं. Classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organism did not fall into either category. ये जो classification Linnaeus ने दिया था कि दुनिया में जितने भी organism हैं उनको plants में organism उनको दो category में divide कर दिया. जितने भी प्लांट्स हैं उनको प्लांटी में रख दिया, और जितने भी एनिमल हैं उनको एनिमेलिया में रख दिया. तो ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा था, बहुत सब कुछ ठीक था, बहुत इजीली अंडरस्टैंड भी कर पा रहे थे लोग इसको. बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. ड्रॉबैक्स क्या थे कि इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, वो दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे. फिर उनको कहाँ रखेंगे, तो फिर क्या है, दूसरे क्लासिफिकेशन आए टू किंगडम के अलावा, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम. ठीक है, ऐसा. But hence the two kingdom classification used for long time was inadequate. Beside the gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा. तो लीनियस ने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा और डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिजम्स को. बट बहुत टाइम बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कुछ ऑर्गेनिज्म तो दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं. तो हमें रियलाइज़ हुआ कि मॉर्फोलॉजी के अलावा भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे. जैसे कि हमें सेल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर ऑफ वॉल कैसा है. नेचर ऑफ वॉल बोले तो उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है,
है, खुद का खाना खुद बनाता है, दूसरों पर डिपेंड करता है, वो सब भी देखना पड़ेगा। हैबिटेट देखना पड़ेगा, रहते कैसे एरिया में है वो, और वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, एसेक्सुअली करता है, सेक्सुअली करता है, वेजिटेटिवली करता है। और हमें क्या देखना पड़ेगा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। मतलब कि बहुत टाइम से क्लासिफिकेशन जो हम करते आ रहे हैं उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं, पर जो एक प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है वो दोनों में ही कांस्टेंट रहता है। मतलब कितने, जैसे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो उसमें एक किंगडम और ऐड हो जाएगा, लेकिन जो प्लांट है और एनिमल है वो 2 किंगडम तो हर एक क्लासिफिकेशन में कांस्टेंट रहता है।